वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी की जीत से खित्ते में अमन की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं भारत में आम इंतखाबात के बाद बीजेपी इक़्तिदार में आई तो अमन मुज़ाकरात के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। कांग्रेस इक़्तिदार में आई तो वो बीजेपी के खौफ से मुज़ाकरात से हिचकिचाएगी। बीजेपी इलेक्शन जीती तो मसला कश्मीर पर भी मुज़ाकरात का इम्कान है। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पेशावर में 3 अफराद जान से गए। कई मकामात पर BRT स्टेशन की छतें उखड़ गईं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, अटक और सरगोदा में तेज बारिश। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खुशाब और बक्खर में आंधी, चने और गंदम की फसल को नुकसान। सोच में तो कोई फर्क नहीं है। आज या कल तक आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करूंगा। जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है वो भी एक जाली और खलाई किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है। नेब एक इंतकामी इदारा है और जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है बुरे तरीके से। हुकूमत से कैसे निपटा जाए, मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन से राबते तेज। नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली, अब आसिफ अली जरदारी से मिलने की बारी। कहते हैं इमरान खान खलाई किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है, नैब के खिलाफ सख्त फैसले करने होंगे। फवाद चौधरी का दबे लफ्जों आमरीत की ख्वाहिश का इजहार। कहते हैं सऊदी अरब की तरह बादशाहत होती तो 200 बंदे लटका देते, लूटा पैसा वापिस आ जाता। शहबाज शरीफ फैमिली के बारे हैरान कुन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की तनकीद। हिना रबानी घर का फवाद चौधरी को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहती हैं सियासत अब सिर्फ झूठे इल्जामात लगाने और किरदार कुशी तक महदूद हो गई है। वज़ीर इत्तलात का जवाबी वार, बोले हिना रबानी वकीलों को पैसा देने के बजाय बिल अदा करें। बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लंदन जाएंगे। कहते हैं अल्लाह ने छोटे बेटे को फर्जंद, बड़े को 20 साल बाद बेटी की नियमत से नवाजा। नाम ECL में होने की वजह से अब तक उन बच्चों को नहीं देख सका। कराची की आवाम के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। डेयरी फार्मर्स ने आज खुद दूध की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया। आज से दूध की नई कीमत 120 रुपए मुकर्रर कर दी। बहाने बहाने से आवाम को बिजली के झटके लगाने का सिलसिला जारी और सारी है। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत में 80 पैसे इजाफा। सार्फिन पर 5 अरब 20 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF ने भी खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की शरह नमू का तखमीना वर्ल्ड बैंक से भी कम लगा दिया। रवां साल इक्तसादी शरह नमू 2.9% और महंगाई की शरह 7.6% रहने की पेशगोई। रियाज में सऊदी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में 7 ममालिक के 55 अफराद गिरफ्तार। यमन के 9, मिस्र के 2, पाकिस्तान, शाम और अफगानिस्तान का एक शहरी शामिल। तफ्तीश जारी। पाकिस्तान का एक और बड़ा कदम, भारतीय जारहियत और रेशा दवानियों के बावजूद बैसाखी पर 2200 सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया के ओछे हथकंडे। झूठे फंडिंग केस में हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक से 9 घंटे तक तफ्तीश। दोबारा नई दिल्ली तलब।
सैयद अली गिलानी के बेटे नईम गिलानी की भी तलबी। शेखुपुरा में थाना बी डिवीजन के सब इंस्पेक्टर साजिद शाह का सब्जी फरोश पर तशद्दुद। झगड़ा मामूली तल्ख कलामी पर हुआ। आसपास के दुकानदारों ने सब्जी फरोश की जान छुड़ाई। और मजदूरी की रकम मांगना जुर्म बन गया। बैलसी में 62 जिम्मेदार तसव्वुर की फायरिंग से मिस्त्री प्याज शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 24 न्यूज, बाखबर 24 घंटे।